प्रणय, प्रणय। हाँ सर। आगे तो बाकी लोग ये कट हो जाता है यार, ये 40 मिनट का टाइम मिलता है हमको। हाँ हाँ। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे 3 लोग तो आ गए। इसका टाइम लिमिट बढ़ाने का कुछ ये नहीं है क्या? टाइमिंग वगैरह हाँ, पैसे मांगते हैं 40 बढ़ा लो मिनट, ना। 1 घंटा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं ना। ऐसा भी तो ठीक है सर। फिर से डिस्कनेक्ट कर, आने दो सबको, आने दो। कहाँ तक हुआ था ये? आने दो 1 2 3 4 ही लोग हुए हैं अभी। पानी पी लो यार, पानी नहीं पिया। नीलिमा, सर ये दोनों कहाँ गए, समीक्षा और पता नहीं सर। मिताली? नहीं पता उसको? नहीं बताना, बताना चाहिए ना, क्लास ज्वाइन हो रही है, आ जाओ करके। सर, हमने मिताली से पूछे थे लेकिन वो ना सोए थे। गुड गुड। लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं, सो कर। बाकी लोग नहीं आ रहे क्या? अमन कहाँ चलेगा? और DRX, DRX गेमिंग, गेमिंग बाबा है पूरा। आई थिंक बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, तो स्टार्ट करें, उसको खत्म ही कर देते हैं। मानसी, सच्ची कहाँ गई? तो स्टार्ट करें, चलो टाइम, क्योंकि यस दूसरी क्लास फिर से है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखे, इट इज अ बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर, ठीक है। हेंस इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्म टू द एनवायरमेंट, ठीक है, बिकॉज इट डिग्रेड इजीली बाय नेचुरल फैक्टर्स। अब नेचुरल फैक्टर में क्या है एक्चुअल में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। ये क्या करेंगे, इस पॉलीमर को इजीली डिकम्पोज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज पॉलीअमाइड पॉलीमर। क्या है? पॉलीअमाइड पॉलीमर में, अब देखो पॉलीअमाइड का मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH2 ऐसी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, 2 अमाइनो एसिड का ये, देखो पॉलीअमाइड है, इसका मतलब बहुत सारे अमाइड ग्रुप, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे और नायलॉन 2 नायलॉन 6 को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इट इज पॉलीअमाइड पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड formed by condensed polymerization process of, देखो 2 पॉलीमर कौन कौन से, पहला है ग्लाइसिन और दूसरा है अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया था, बट डिस्कनेक्ट होने के कारण आपको नहीं दिखा होगा। तो इट इज, देखो ग्लाइसिन है और ये है अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ये है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अब हमने अमान जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ा था, अमाइड ग्रुप जो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एक साइड में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरे साइड में होता है हाइड्रोकार्बन के अमोनिया ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड हो गया हमारा ग्लाइसिन और दूसरा अमाइनो एसिड हो गया हमारा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अब दोनों अमाइनो एसिड में सिर्फ
इसी का डिफरेंस है कि यहाँ पर एक CH2 यूनिट है और यहाँ पर 5 CH2 यूनिट है, सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब एज इट इज। NH2 है, यहाँ पर CH2 5 टाइम है और यहाँ पर NH2 के बाद CH2 सिर्फ 1 यूनिट है, ठीक है। और दोनों साइड में हमारे अमोनिया ग्रुप है। बस इतना सा याद रखना है आपको। दोनों जो अमाइनो एसिड है याद रखने के लिए कि बेसिक क्या है कि एक साइड में अमोनिया है दोनों में और एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ग्लाइसिन में एक CH2 यूनिट है और अमाइनो कैप्रोइक एसिड में 5 CH2 यूनिट है। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जाएंगे अंडरगोस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, तो मैं इसको नीचे में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कौन सा? कंडेंस पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, देखो अगेन यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -H2O। दोनों की हमने N यूनिट लिए, इसका भी N और इसका भी N यूनिट ले लेंगे, हम यहाँ पर N लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये NH2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और ये पॉलीमर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा NH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर NH, फिर CH2, ये कैप्रोइक एसिड है तो यहाँ पर 5 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और N हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये सारे क्या हो गए, कंबाइन होंगे। देखो यहाँ से OH निकला है और यहाँ से H यानी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे N नंबर ऑफ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब देखो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 नाम क्यों पड़ा, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड में 2 कार्बन है, एक CH2 में और एक C में, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 5 और ये एक 1 6, ठीक है। तो फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड के 2 कार्बन और सेकंड अमाइनो एसिड के 6 कार्बन अटैच हो रहे हैं और ये नायलॉन को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। इसीलिए इसका नेम पड़ा है। तो यहाँ पर जो 2 और 6 है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों अमाइनो एसिड के, ठीक है। सो दिस इज द नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है क्या बेटा नायलॉन 2 नायलॉन 6 में? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ही फिनिश हो गया, ठीक है। सो नायलॉन 2 नायलॉन 6 हमारा लास्ट पॉलीमर था जो हमने फॉर्म कर चुका है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस पार्ट? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये क्या है एक्चुअल में। सो इट इज बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर, हेंस it does not produce any harm to the environment because it get degrade easily with the help of natural factors, ठीक है। फिर इसकी प्रोसेस कैसे फॉर्म हुआ है, सो इट इज अ पॉलीअमाइड कोपॉलीमर of amino acid formed by condensed polymerization process of glycine and amino caproic acid, और ये उसका प्रोसेस है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये ग्लाइसिन, ये दूसरा हो गया अमाइनो कैप्रोइक एसिड, दोनों डिहाइड्रोलाइसिस और कंडेंस पॉलीमराइजेशन। जो कंडेंस का मतलब 2 डिफरेंट यूनिट कंबाइन हो रही है इसलिए हम इसको कंडेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी यूनिट कंबाइन हो रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। कैसे हो रहा है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो लिंकेज है हम इसको अमाइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। इट इज अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज, इसलिए हमने यहाँ पर बोला है पॉलीअमाइड, है ना। यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है पॉलीअमाइड, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अमाइड लिंकेज है इसलिए हमने इसको बोला पॉलीअमाइड, क्योंकि इसके पहले जहाँ पर बहुत सारे एस्टर लिंकेज थे तो हमने उसको पॉलीएस्टर लिंकेज या पॉलीएस्टर पॉलीमर कहा था, है ना। यहाँ पर अमाइड लिंकेज है इसलिए हमने इसको बोला पॉलीअमाइड पॉलीमर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। सो नायलॉन 2 में जो 2 है ये ग्लाइसिन के 2 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नायलॉन 6 में जो 6 है ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड के 6 यहाँ पर 5 और कार्बोक्सिलिक एसिड में
देखो यहाँ पर ये 5 कार्बन है और यहाँ पर ये 1 कार्बन है ना। सो मिलकर कितने हो गए टोटल 6, इसलिए हम इसको नायलॉन 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये हो रहा है फिनिश। हमारा अधूरा चैप्टर है, हम उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? नहीं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। कौन सा? नैनो टेक्नोलॉजी वाला, है ना। तो मानसी आप ऐसा करना, आज जो पार्ट रिमूव्ड है वो जो फोटो है मुझे सेंड कर देना, बिकॉज मेरे पास वो मिस हो चुकी है एक बार फिर से। ठीक है, ये हाँ सर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। यस सर। ठीक है, निखिल भारती अभी आई है। सर हाँ बेटा, सर पहले जो पीडीएफ आया था उस पीडीएफ में मतलब जो डिलीटेड टॉपिक्स थे वो अलग थे, और अभी जो मतलब 21 वगैरह आई है उसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स दिए वो अलग है, तो कंफ्यूजन है अलग है कौन यानी सा। अभी रिमूव ज्यादा है कि कम है? जो लेटेस्ट आया होगा वो सही होगा। सर वो 21 में टेक है अब, तो कुछ बोल नहीं जो सकते। स्टेट बोर्ड वो ने पहले वाले PDF जो स्टेट बोर्ड ने जो भेजा ना पीडीएफ, उसको फॉलो करो, नवनीत वाले को नहीं, क्योंकि सबसे नवनीत, पहले। हाँ जो नवनीत वाले ने तो कैसा वो अपने हिसाब से उसने रिमूव किया यानी बताया है, उसने भी परफेक्ट रिमूवल नहीं दिया है जैसा कि स्टेट बोर्ड का है। इतना बड़ा पब्लिकेशन है, बट कुछ तो अभी क्वेश्चन सेट में उसने ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया है जो रिमूव्ड है ना। सो जो स्टेट बोर्ड ने जो भेजा है उसी को फॉलो करना है आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं, कल हम मिलेंगे सेम टाइम 7 बजे। ठीक है, हाँ, और जब एक बार जगह 40 मिनट होने के बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप रिकनेक्ट फिर से कर लेना, क्योंकि विद इन अ मिनट हम वापस सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे भारती ज्वाइन भी नहीं हुई है अभी तक, प्रोसेस में ही बता रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है उसके साइड में। तो ठीक है बेटा, बाय।